12 सीटों के 3 नुकसानात। सबसे पहला नुकसान माली नुकसान कि 2 नंबर करोड़ रुपए की स्कीमें हर हल्के में हर साल दी जाती हैं। दूसरा नुकसान कि रियासत का बच्चा जो 80 से 90 नंबर 95 नंबर लेता है उस इम्तिहान में कि जब उसको इंजीनियरिंग या मेडिकल की सीट लेनी होती है तो सीटों का कोटा होता है। 10, 20, 30 सीटें आजाद कश्मीर के बच्चों की हैं तो वो 90%, 92, 95% नंबर लेने वाले बच्चे जो किसी गरीब का बच्चा है जिससे किस मजबूरी से वो अपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे लायक थे, नंबर ले लिए। अब होता क्या है कि 90% से कह लें कि आप 85% तक जो मेरिट के ऊपर बच्चे आ रहे चैलेंज उनको तो दाखिला मिल गया। अब इन माजीन सीटों के नाम पे क्या होता है कि इनका कोटा होता है और उन सीटों के ऊपर हैं या जिनको एडमिशन मिलते हैं 60%, 70%, 60%, 70%। तो आप बताएं कि रियासत के उन नौजवानों या उन बच्चों के साथ ये जुल्म नहीं है कि जो 90 से 85% नंबर लेके उनको सीट नहीं मिलती और महाजर कोटे के नाम पे 60% और 70% के बच्चों को जो वो सीट मिल जाए, ये मेरिट का कत्लेआम है या नहीं है? ये दूसरा बड़ा, जो सबसे बड़ा नुकसान है कि ये 12 सीटें वो सियासी रिश्वत है जो राना सनाउल्लाह अपने मुंह से जिसका इकरार कर रहा है। आपने वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे मौजूद है। एक तरफ शाह गुलाम कादर साहब को बिठाया हुआ है, एक तरफ मुश्ताक मिनाज साहब को बिठाया हुआ है। ये खाली इस एक जमात का मसला नहीं है। अगर आज इक्तदार में पीपल पार्टी होती, पीटीआई होती तो उन दोनों का यही बयानिया होता जो शाह गुलाम कादर की मौजूदगी में राना सनाउल्लाह का है। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं दोनों को बिठा के कि ये जो 12 सीटें हैं इनमें से 10 सीटें बिल्कुल कोई मसला नहीं है, हम इंतजामिया को, पुलिस को आपके साथ बिठा के इसका तरीकाकार तय कर लेंगे कि ये 10 सीटें आपको किस तरह मिलेंगी। तो मुझे एक बात बताएं कि जब सियासी रिश्वत के तौर पे 10 सीटें एक जमात तोहफे में ला के आपको देती है तो बताएं बाकी आपका जो जमहूरी निजाम होगा वो किस तरफ जाएगा? होगी रिश्वत सियासत, सियासी रिश्वत आ गई 10 सीटों की, कहां गई बाकी जमातें? फारिग हो गई। अब ये खाली नून लीग का बयानिया नहीं है, ये पीपल पार्टी का भी यही बयानिया होता अगर वो इक्तदार में होती, पीटीआई का भी वो यही बयानिया होता अगर वो इक्तदार में होती। क्योंकि ये 12 सीटें महज इस सियासी जोड़ तोड़ के लिए रखी गई।